आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को दी 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, रिफाइनरी प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद और बढ़ेंगी औद्योगिक गतिविधियां। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। लेफ्ट दलों के साथ गठबंधन करेगी पार्टी, अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा जिद छोड़कर कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले केंद्र। देश के अन्नदाता को असुरक्षित लग रहा अपना भविष्य। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 2 साल के कार्यकाल में उपेक्षा किए जाने का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर से 2 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह 26 और 27 दिसंबर को गुवाहाटी और इम्फाल में रहेंगे। वे असम स्थानीय जनजातीय समूह से मुलाकात करेंगे और मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वहीं 27 दिसंबर को इम्फाल में पुलिस हेडक्वार्टर के निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाह यहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से भी गृह मंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और टीएमसी के अलावा कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके तहत ऐलान किया गया है कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन कर पश्चिमी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, आज कांग्रेस के हाईकमान ने आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल में लेफ्ट दलों के साथ गठबंधन की स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि अगले साल पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में ही पश्चिम बंगाल में सेक्युलर दलों के साथ गठबंधन की मंजूरी दे दी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। सीपीआईएम ने भी सेंट्रल कमेटी के फैसले के साथ जाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट दलों और कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी है। लिहाजा बंगाल में चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपने जा रहे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले ली और एक बस में बैठा कर ले गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इन्हें छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा, राष्ट्रपति से हमने कहा कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। राष्ट्रपति भवन की ओर पैदल कूच करने के लिए हिरासत में लिए गए नेताओं में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी किसान का बेटा हूं, कसम इस मिट्टी की 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी निरंकुशता और तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब अब देश देगा। हम अन्नदाता की उम्मीद है, जेल के खौफ से डरने वाले सावरकर नहीं। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी उठापटक का दौर जारी है। इसी बीच डीएमके के पूर्व प्रमुख एमके आलागिरी एक बार फिर सियासी वापसी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आलागिरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे 3 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करेंगे और नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा, अगर मेरे समर्थक चाहते हैं कि मैं नई पार्टी लॉन्च करूं तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन डीएमके का समर्थन नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें डीएमके की ओर से दोबारा पार्टी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि आलागिरी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बड़े बेटे हैं। उन्हें छोटे भाई एमके स्टालिन से विवाद के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इससे पहले तक वे पार्टी में एक बड़ा चेहरा थे। चुनावी गठबंधन से लेकर प्रचार तक पार्टी के फैसलों पर उनकी इच्छा का खासा प्रभाव होता था। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी तैयारियों की जानकारी दी है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सबकी नजर वैक्सीन पर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को वैक्सीन देने का इंतजाम कर लिया है। साथ ही केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने, स्टोर करने और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार के साथ वैक्सीन मिलने, स्टोर करने और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 3 प्रमुख लोग होंगे। इनमें 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस और ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कुल
51 लाख लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि एक आदमी को 2 डोज लगाए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन लगाने को लेकर जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स के बारे में लोगों को SMS से बताया जाएगा। उन्होंने वैक्सीन के देश में अप्रूवल का इंतजार है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को 18 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री ने 1127 किलोमीटर लंबी विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनकी लागत लगभग 8,500 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी करीब तैयार हो रहा है। इसके बाद भी औद्योगिक गतिविधियों को और तेजी मिलेगी। इसके लिए सड़कों का होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को 18 योजनाओं की सौगात देने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दौसा से होकर जा रहा है, तो इससे जयपुर भी जुड़ सकता है, तो और अच्छी बात होगी। वहीं मंत्री गडकरी ने कहा कि राज्य सरकार सड़क परियोजनाओं में अतिक्रमण हटाने में सहयोग करे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जयपुर को जोड़ने के लिए अलग से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार को उसमें पूरा सहयोग करना होगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पाली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद छोड़कर इन कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले। पायलट ने कहा कि इतनी क्या आवश्यकता और अनिवार्यता थी कि ये कानून लाए गए। इन कानून को लाने से पहले न किसान संगठनों से बात की गई और न ही राज्यों से। अब केंद्र इन कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। ऐसे में सरकार को कबूल करना चाहिए कि ये कानून ही गलत है। सरकार को अपनी कानून बनाने की जिद से पीछे हटकर किसानों के भविष्य और आमजन की भावना को ध्यान में रखकर ये कानून वापस लेने चाहिए। नए कृषि कानूनों की वजह से देश की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले किसान आज अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे, कृषि कानून वापस ले, MSP का प्रावधान जोड़ा जाए। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सिविल लाइन फाटक पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष M सादिक खान और प्रदेश महामंत्री हमीद मेवाती के नेतृत्व में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सिविल लाइन फाटक पहुंचे। यहां मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से ढोल बजाकर राज्य में अल्पसंख्यकों की हो रही कथित उपेक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष M सादिक खान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यक वर्ग उपेक्षित है। युवाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अल्पसंख्यक वर्ग को सरकार में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। RPSC में वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से समाज में भारी रोष है। बूंदी जिले के करवर उप तहसील कार्यालय में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि उन्हें अभी तक उड़द की फसल खराब होने का मुआवजा नहीं मिला है। वहीं राष्ट्रीय किसान परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक तहसील अब तक फसल खराबे की 20 से 25% रिपोर्ट ही भेजी गई है। पटवारियों ने पूरी तहसील में एक समान फसल खराबे की रिपोर्ट भेजी है। इससे किसान संतुष्ट नहीं है, इसलिए किसान परिषद की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान राष्ट्रीय किसान परिषद जिला महामंत्री लक्ष्मण ताहमण, RCP जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, राष्ट्रीय किसान परिषद तहसील उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश बैरागी सहित कई किसान मौजूद रहे। बूंदी जिले के गोहाटा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किशोरी शैक्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी ने प्रदर्शनी का फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में 3 जोन हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के तहत बालिकाओं द्वारा बनाए गए चार्ट्स और मॉडल प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में कालूलाल, अनीता महावर, राकेश मीणा, किशन लाल प्रभारी, कल्पना वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बूंदी जिले के लाखेरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर करंट की चपेट में आ गया। लगभग 1 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोर को पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मोर का पोस्टमार्टम कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस साल में विद्युत विभाग की लापरवाही से अब तक लगभग 20 मोर करंट की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि विभाग इन छोटे छोटे हादसों से सबक लेने की बजाय किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।